यूपी के मेरठ में एक कोचिंग सेंटर में वहां के कर्मचारी को निकाले बिना ही प्रशासन ने उस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। वो अंदर ही कई घंटों तक फंसे रह गए कर्मचारी। मदद के लिए उन्होंने आवाज लगाई, फोन किया, आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने सील करने वाले मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को खबर दी। उनके आने के बाद फिर वो बाहर निकल सके, लेकिन लोग इससे नाराज हो गए। प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियान शुरू करने के बाद यह घटना हुई। कुछ रोज पहले लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण हादसा हो गया था। आग लगने से कई छात्रों की मौत हो गई थी, आपने देखा। इसके बाद मेरठ में भी प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा के इंतजामों की जांच शुरू की और करीब 35 कोचिंग सेंटर ऐसे मिले जिनमें कई खामियां बताई गई। तो इसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम उन्हें सील करने पहुंच गई, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसे कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया जिसमें वहां के एक कर्मचारी अंदर ही थे। वो बाहर नहीं आ सके। वो सफाई का काम करते थे, अंदर थे। कार्रवाई के वक्त ऊपर के किसी कमरे में वो सो रहे थे। हम सो रहे थे। हैं? सो रहे थे ऊपर सो रहे थे? हाँ, और मैं थोड़ा बहुत देर से हैं? सो रहे थे। बंद कर दिया तुम्हें? आसपास के लोगों ने आरोप लगाया प्रशासन ने सील करने की जल्दबाजी दिखाई। सभी कमरों को ठीक से देखा ही नहीं, जबकि कोचिंग सेंटर के ही एक कमरे में वो कर्मचारी सो रहे थे। उन्हें निकाले बिना ही गेट को बंद कर दिया और सील कर दिया। और बाद में कर्मचारी ने जब शोर मचाया तब लोग वहां पहुंचे और उनकी मदद की। तो लोगों ने मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को वहां बुलाया। वो लोग वहां आए, अपने सामने सील को तोड़वाया। बाद में लोगों ने प्रशासन से अपील की कि अच्छी तरह जांच करने के बाद ही किसी जगह को सील करें, ताकि फिर कोई अंदर फंसा न रह जाए और कोई परेशान न हो। उधर बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय को उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। बेंगलुरु में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी को पुलिस ने झूठा बताया। फर्जी ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद पुलिस ने इसरो मुख्यालय में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस में पीड़ित परिवार ने विसरा सैंपल से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। परिवार के मुताबिक स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में तैनात 3 अधिकारियों ने विसरा सैंपल से छेड़छाड़ की। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि विसरा सैंपल को नष्ट करने की कोशिश की गई। दोबारा ली गई नीट की परीक्षा का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई थी। वहीं एनटीए ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि एमबीबीएस के नए सत्र में किसी तरह की देरी नहीं होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क को चौड़ा करने के लिए पुलिस प्रशासन की निगरानी में 5 मस्जिदों को गिरा दिया गया। वाराणसी का इलाका दाल मंडी, कार्रवाई वहीं की गई। बीते कई महीनों से सड़क चौड़ीकरण परियोजना वहां चल रही है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, पतली और संकरी गलियों को चौड़ा किया जा रहा है। कई महीनों से वहां यह काम चल भी रहा है। दाल मंडी में मकानों पर, दुकानों पर, कई धार्मिक स्थलों पर, कई धर्मों के धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। 150 से ज्यादा मकान गिरा दिए गए, दुकानें गिरा दी गई। 80 मकानों को तो पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। कई मकानों के उन हिस्सों को तोड़ा गया जो सड़क के दायरे में आते थे। लेकिन लंबे वक्त से 5 मस्जिदों को लेकर पेच फंसा था। मामला अटका हुआ था, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन प्रशासन ने फिर बातचीत की, सहमति बनाई, मस्जिदों की देखरेख करने वाले लोगों को राजी किया। उनसे परमिशन के बाद 5 मस्जिदों को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों की दीवारों पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए। सड़क के दायरे में आने वाली 5 मस्जिदों पर एक रोज पहले एक साथ कार्रवाई शुरू की गई। सबसे पहले मिर्जा करीमुल्ला बेग मस्जिद पर हथौड़ा चला। 20 फीट ऊंची मीनार को उसकी गिराया गया। पहले दिन करीब 11 घंटे मजदूरों ने तोड़फोड़ की। मस्जिदों का 50 से 60% हिस्सा पहले ही दिन गिरा दिया गया। अगले दिन एक बार फिर मस्जिदों के बचे हुए हिस्सों को गिराने का काम शुरू किया गया। करीब 200 मजदूरों को हथौड़ों के साथ काम पर लगाया गया, क्योंकि रास्ता संकरा होने की वजह से प्रशासन का बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इस कार्रवाई के दौरान वहां मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। पूरे इलाके को एक तरह से किसी छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के साथ पीएससी तैनात की गई, सीआरपीएफ तैनात की गई, आरएएफ तैनात की गई। प्रशासन ने दाल मंडी जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया।
दाल मंडी के एंट्री जो दोनों पॉइंट हैं, चाहे वो चौक थाने से सटा हुआ हो, चाहे वो नई सड़क से सटा हुआ हो, दोनों एंट्री पॉइंट पर फिलहाल बैरियर लगा के पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बाकी पुलिस फोर्स अंदर बड़ी संख्या में तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। वाराणसी की पुरानी दाल मंडी गली को 17 मीटर चौड़ा करने का प्लान सरकार ने बनाया है। पहले यह गली बेहद संकरी थी, मुश्किल से 3 से 4 मीटर चौड़ी थी। आसपास दुकानें थीं, बाइक लेकर निकलना तक मुश्किल था। तो नई योजना के तहत प्रशासन की तैयारी नई सड़क से चौक पुलिस स्टेशन तक करीब 650 मीटर लंबी गली को चौड़ा करने की है। इसलिए सड़क के दायरे में आने वाले 187 मकानों और 5 मस्जिदों को हटाने का फैसला लिया गया और 150 से ज्यादा मकान गिरा भी दिए गए। सहमति बनाकर 5 मस्जिदों को हटाने की कार्रवाई फिर तेज कर दी गई। उधर बारिश से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। बारिश की वजह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़क धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और सड़क की क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। 2 महीने पहले ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश की वजह से बने गड्ढों पर हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम देखने वाली सरकारी एजेंसी NHAI ने सफाई दी और माना कि बारिश के बाद पानी जमा होने की वजह से सड़क धंस गई थी और दावा किया कि इसकी खबर मिलने के तुरंत बाद ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद एक सड़क धंस गई और वहां पर गहरा गड्ढा हो गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने सड़क से लोगों के गुजरने पर रोक लगा दी और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उत्तराखंड के विकासनगर में पहाड़ से एक बड़ा पत्थर चलती कार पर गिर गया। हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। SDRF की टीम ने वहां पहुंचकर कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक IT कंपनी के डे केयर सेंटर की तस्वीरों ने लोगों का दिल दहला दिया। आरोप लगा कि वहां 2 से 3 साल के बच्चों को प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, उन्हें अलग अलग तरीके से सजाएं दी गईं। किसी बच्चे को बाथरूम में बंद करने का आरोप लगा, किसी को वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर डराने का आरोप लगाया गया। बच्चों के साथ क्रूरता किए जाने के ये आरोप उस डे केयर सेंटर में काम करने वाली 5 कर्मचारियों पर लगा। उन पर ही बच्चों की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी थी। सभी पर केस भी दर्ज हो गया। हालांकि आरोपों पर उन महिलाओं का पक्ष सामने नहीं आया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। डे केयर सेंटर वो जगह होती है जहां छोटे बच्चों को देखभाल के लिए रखा जाता है। नौकरी पेशा माता पिता अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में तय समय के लिए छोड़ देते हैं, बदले में एक तय फीस देनी होती है। कई कंपनियां भी कर्मचारियों की सुविधा के लिए डे केयर सेंटर चलाती हैं। बेंगलुरु में भी कुछ वैसा ही था। IT कंपनी का अपना डे केयर सेंटर था। वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने बच्चों को वहां रखते थे ताकि वो काम कर सकें और उनके बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन आरोप लगाया गया कि डे केयर सेंटर की जिन महिला कर्मचारियों पर बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही मासूम बच्चों को प्रताड़ित किया। दावा किया गया उन्होंने 2 साल से 3 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ क्रूरता की, टॉर्चर किया। पुलिस को जांच के दौरान कुछ वीडियो मिले जिनमें डे केयर सेंटर के अंदर कुछ बच्चे जोर जोर से रोते सुनाई दिए। एक वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बाथरूम के अंदर दिखी, फर्श पर लेटकर रोती हुई। आरोप लगाया गया उस बच्ची को डे केयर सेंटर में काम करने वाली कर्मचारी ने ही बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि वो चुप हो जाए। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर बाद एक महिला बाथरूम में आई, उस बच्ची से कुछ कहती दिखाई दी, लेकिन वो बच्ची रोते रोते बस अपनी मां को बुलाती रही। एक और वीडियो में एक कमरे के अंदर कुछ और बच्चे दिखाई दिए। बच्चों के पास ही एक महिला बैठी दिखी। थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी महिला एक बच्चे को बाथरूम में लेकर खड़ी नजर आई। आरोप लगाया गया कि उस बच्चे के रोने से परेशान होकर कर्मचारी ने उसे बाथरूम में बैठा दिया था, कि बच्चे के मुंह पर टॉयलेट जेट स्प्रे से पानी की बौछार तक की गई, यह भी आरोप लगा ताकि वो डर जाए, चुप हो जाए। आरोप यह लगाया गया कि बच्चे जब भी रोते थे तब वहां काम करने वाली कर्मचारी उन्हें चुप कराने के लिए ऐसा करती थी, डराती थी, धमकाती थी। सभी वीडियो की पुलिस ने जांच के लिए लैब भेज दिया।
आईटी कंपनी ने विवाद के बाद डे केयर सेंटर को फिर बंद कर दिया।